महेश सर, चलिए आज हमारे साथ आप हैं, तो एक ना सोमवार से यानी कि 3 अगस्त से वायदा बाजार में यानी कि एफएनओ मार्केट में कुछ ट्रेडिंग के नियम बदलने जा रहे हैं। तो वो मैं सर आपसे समझना चाह रहा था थोड़ा। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आखिर हो क्या रहा है कि सोमवार से यानी कि 3 अगस्त से वायदा बाजार में जो ट्रेडिंग का तरीका है ना वो बदल जाएगा। तो क्लोजिंग से पहले यानी कि 3:15 से 3:30 एक स्पेशल सेशन होता हुआ नज़र आएगा। जो क्लोजिंग प्राइस का फॉर्मूला है ना, नया फॉर्मूला है, वो कहीं ना कहीं आता हुआ नज़र आएगा। एफएनओ शेयरों में एक क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS कैश के नाम से ये लागू होता हुआ दिखेगा। अभी क्या होता है कि वीवैप के जरिए यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के जरिए जो क्लोजिंग प्राइस है वो तय होता है। लेकिन अब क्या बदलने वाला है वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्लोजिंग से पहले जो 15 मिनट का स्पेशल सेशन है वो कंडक्ट होगा। तो 3 से 3:15 तक तो कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे पहले ट्रेडिंग होती थी वैसे ही होगी। जरा वो दिखा दीजिए ग्राफिक्स। और 3:15 बजे क्या होगा, एफएनओ वाले शेयरों की जो कैश में ट्रेडिंग है वो रुक जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। फ्यूचर्स में जो ट्रेड होता है वो 3:40 तक होगा, यानी कि 10 मिनट का और एक्सटेंशन होता हुआ नजर आएगा। तो जो एफएनओ वाले शेयर हैं उन पर 3% का एक ट्रेडिंग लिमिट भी होगी, यानी कि सर्किट लिमिट 3% की होगी। 3:20 से लेकर 3:25 के बीच में क्या होगा, ऑर्डर एंट्री हो पाएगी और एक्सचेंजेस आपको एक इंडिकेटिव प्राइस बताएंगे कि ये ऑक्शन कहाँ पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आ सकता है। 3:25 से लेकर 3:30 बजे तक सिर्फ जो लिमिट ऑर्डर्स हैं वही स्वीकार होंगे, वही एक्सेप्ट होते हुए नजर आएंगे। और 3:30 से लेकर 3:35 तक एक्सचेंजेस का जो एक एक्सचेंज जिस पे भी आपने ऑर्डर डाला है उसका एक एल्गोरिदम रन होगा। उसमें क्या होगा, जो ऑर्डर्स हैं उनको मैच किया जाएगा और क्लोजिंग प्राइस फिर कैसे तय की जाएगी। जो एल्गोरिदम है ये उन ऑर्डर्स को मैच करेगा और जिस भाव पर सबसे ज़्यादा बाय सेल के ऑर्डर्स आए होंगे उसी को ही जो फाइनल जो क्लोजिंग प्राइस है वो तय किया जाएगा। सिर्फ एफएनओ शेयर जो कैश सेगमेंट में ट्रेड होते हैं ये उनके ऊपर CAS लागू होता हुआ नजर आएगा, जिसे हम क्लोजिंग ऑक्शन सेशन बता रहे हैं CAS। जो बाकी एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं उनकी जो ट्रेडिंग है वो 3:40 तक होती रहेगी और उस पर एक 3% का सर्किट का लिमिट होगा। महेश सर, ये जो बदलाव हो रहे हैं इसका इफेक्ट क्या होगा, और एक आम एफएनओ ट्रेडर जो है या फिर जो आम एक आदमी जो कैश सेगमेंट में एफएनओ वाले शेयर्स में अगर ट्रेडिंग करता है या फिर सौदे करता है तो उसको आप कैसे क्या गाइड करना चाहेंगे सर, क्या बदलने वाला है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अब एफएनओ ट्रेडर्स को? नहीं, वही है कि यहाँ पे कुछ चीजें जैसे लास्ट मोमेंट है तो 3 बजे से पहले पहले आपकी जो नॉर्मल अगर ट्रेडर है, 3 बजे से पहले पहले अपनी पोजीशन सरखा करनी है तो उससे पहले कर लीजिए। जो ट्रेडर लास्ट तक वेट करते थे अब वो उसको वेट नहीं करके पहले कर लीजिए। आइडियली बाद में जो है वॉल्यूम जो है कंपेरेटिवली पहले इसके मुकाबले थोड़े ये टाइम में कम हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पे इसका इम्पेक्ट एक्सपायरी का जो ट्रेड रहते हैं उसके ऊपर भी आएगा। तो एक्सपायरी के जो ट्रेड करते हैं उसको भी ध्यान से काम करना चाहिए। थोड़ा एक दो एक्सपायरी देखना चाहिए कि किस हिसाब से इसका मोमेंटम आता है तो क्या इम्पैक्ट आते हैं। उसके बाद में वापस से अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से काम करना चाहिए। हालांकि जो क्लोजिंग रहेगा उसके अंदर बहुत बार क्या होता है कि भाई ADR GDR उसके भी मोमेंटम रहते हैं, कभी कुछ एक्सपायरी से रिलेटेड रहते हैं तो भी मोमेंटम नहीं रहता है। तो काफी कुछ चीजें हैं जो अपन अभी नहीं समझ पाएंगे, जो ये एक्चुअली आएगा उसके बाद में ही समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए इसको। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर जो ट्रेडर है उनके लिए स्पेसिफिक है कि आप कुछ टाइम के लिए अपना ट्रेड जो है बिफोर 3 बजे तक की स्क्वायर अप कर लें और उसके बाद में एक दो जो एक 4-5 सेशन हो उसके बाद में उसको देखे कि इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या इम्पैक्ट आते हैं। उसके बाद में ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाए तो एक वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी रहेगी। मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोसेस है। और कहीं ना कहीं पे जब हम भी सोचते थे कि भाई ये 3:30 के बाद में कैसे होगा क्या होगा, तो ये एक अच्छा है कि भाई उसके बाद में भी नहीं तो पोस्ट क्लोजिंग में खाली कैश की एंट्री, कैश की सौदे हो सकते थे, अब FNO में भी हो पाएंगे तो वो भी एक अच्छा इवेंट है। तो आप कह रहे हैं कि सर जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं वो 3 बजे तक अपने सौदे बुक कर लें या फिर 3 बजे तक ही ट्रेडिंग करें। ये वही वाले स्टॉक्स हैं जो कैश सेगमेंट में हैं और वायदा बाजार में भी मौजूद है, यानी कि वायदा बाजार में जो कैश में जिन स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है ये उनके लिए आप राय दे रहे हैं, राइट? बिल्कुल वो क्योंकि अभी आपको इम्पैक्ट कितने लेवल तक आएगा वो आपको प्रैक्टिकली देखने पे ही पता चलेगा। तो जैसे जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, अगर आपका 3 बजे के बाद में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाउन साइड आ गया या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप आ गया तो आपका अगर पोजीशन रिवर्स एंगल में है तो आपको ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो कुछ दिन के लिए कुछ सेशन के लिए आप उसको वेट एंड वॉच करिए, आप समझिए कि उसमें क्या हो रहा है।
प्रैक्टिकली क्या चीज हो रही है, उसके बाद में आप अपना स्ट्रेटेजी बनाए, ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब वायदा बाजार में कुछ नहीं बदल रहा सर, मतलब जो एफएनओ में वैसे नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, जो फ्यूचर्स वाले स्टॉक हैं उनमें कोई वो वाली बात नहीं, केवल 10 मिनट के लिए एक्सटेंशन हो रहा है, राइट? बिल्कुल, उसमें ऐसा कोई बड़ा कोई इवेंट ऐसे नहीं हो रहा है, बट चीजें कभी कभार के नई चीजें रहती है, तो हो सकता है कि ट्रेडिंग करने का पैटर्न जो है या कुछ हड़बड़ाहट हो जाए। तो उससे अच्छा है कि अपन थोड़ा सा एक कदम पीछे लेके उसको प्रॉपर देख ले प्रैक्टिकली कि क्या चीजें हो रही है, और उसके बाद में करें। खाली जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनके लिए, भाई एक्स्ट्रा डे पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए कोई ज्यादा इफ एंड बट की बात है नहीं। और ठीक जो है। एक्सपायरी के स्पेसिफिक, जो एक्सपायरी के ट्रेड्स लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेना पड़ेगा। तो एक्सपायरी के दिन के लिए आप कह रहे हैं, या फिर ओवरऑल ही 3 बजे तक आप अपना वाइंड अप कर लीजिए और समझ नहीं लीजिए नहीं सिस्टम को पहले? नहीं, एक्सपायरी के जिन दिन वाला जो ट्रेड करते थे, जो लास्ट 15-20 मिनट जो एक्सपायरी का जो वेटेड एवरेज वाला आता है, जी। जी। तो उन ट्रेडर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए कि क्या, कैसे ये नया फॉर्मूला काम करता है। और उनके अगर ट्रेड होते थे पहले, तो अब उसको थोड़ा सा ध्यान रख के करें, और उसके अंदर कैसे कैसे इम्पेक्ट आते हैं उस हिसाब से देखें। तो वो शायद वो टाइप के ट्रेड्स को थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है। चलिए ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये बात होगी पूरी एफएनओ साइड की, क्योंकि 3 अगस्त से यानी कि सोमवार से बदलाव होने जा रहे हैं। उन बदलावों का क्या असर होगा, एफएनओ ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए और कैसे आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए, थोड़ा सा जो सेटअप है, जो नया सिस्टम है, उसको थोड़ा सेटअप होने दीजिए, थोड़ा यूज टू हो जाइए उससे। इससे पहले अगर आप 3 बजे तक अपने सौदे वाइंड अप कर लेंगे, और स्पेशली अगर आप एक्सपायरी के दिन लास्ट के 15-20 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत है। तो एक नया सिस्टम, एक थोड़े बदलाव होने जा रहे हैं, उन बदलावों में अपने आप को आपको कैसे ढालना है, ये थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं और थोड़ा पहले अपने ट्रेड्स वाइंड अप कर लें, 4-5 दिन सेटअप समझने में अगर आप थोड़ा सा समय लगा लें, तो वो शायद आपके लिए और बढ़िया होगा।